पर जो अमित शाह ने बोला है, क्यों बोला वो? और जो वारिस पठान ने बोला कि अगर आप आसमान पर थूकते हैं तो थूक आप के ऊपर आती है और हम शेर हैं। और अनुराग भदौरिया ने भी आप पर टिप्पणी करी। जवाब देखिए वारिस भाई को बड़ा अनुभव है, वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहां गिरती है। मुझे याद आता है, और अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये वही वारिस पठान है जिनके मुंह से निकला था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। जनता ने बताया कितने हल्के हैं। इनके एक लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अमीर जी कभी हैदराबाद जाएंगे तो बच के रहिएगा, वो कहते 5,000 रुपए का पान खिला दो तो शेर बन जाते हैं, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है, चाहे जितने पान खा ले 5,000 के। और मैं केवल इतना कहूंगा, इनके नाम में आता है मुस्लिमीन। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ना 1 में, ना 3 में, ना 13 में। इनसे क्या लड़ाई है? इनको हटाइए। अब मैं बीच में बात बोलिए, आपने सपा के प्रवक्ता की बात, बेरोजगारी जिंदाबाद। देखिए अमीर जी क्यों नहीं बोलते, या वहां की बात ना कर, ये बता काफी जी। गौरव बोले, गौरव कम बोले इस बहस के अंदर। मेरा निवेदन है, उनके लिंक में प्रॉब्लम थी, उनके लिंक में भी प्रॉब्लम थी। अब वो 1 मिनट और बोल ले, फिर आप बोलिएगा वारिस भाई, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके गौरव जी। हाँ धन्यवाद। अब सपा की बात करते हैं। अमीर जी आप याद करिए, क्या ऐसा नहीं था कि पंचर साइकिल पे खूनी पंजा बैठा था? आप याद करिए, यूपी के लड़के, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये 2017 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सीटें तब भी आई थी 7, सपा की सीटें आई 50। इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मायावती के साथ गठबंधन किया। मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर साथ आ गए। ये कहते थे मायावती से भ्रष्टाचारी कोई नहीं बढ़ा, फिर भी साथ आए। क्या हुआ? लेकिन ये शेर है, आई मायावती की, लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम शेर है, शेरवानी में शेर आते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता है कि भैंसों का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वर्दी का काम था कि आजम खान की भैंसों को ढूंढो, उनका दूध निकालो और ला के दे दो। अब भैया अगर शेर की परिभाषा यही है तो बात अलग है। और कलंक लगाया इन्होंने भारत की राजनीति को। इन्होंने सरकारी बंगला खाली करते वक्त 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अब आप बताइए जनता क्या इनको करारा जवाब नहीं देगी? जो सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी नहीं छोड़ेंगे, वो जनता को कितना लूटेंगे आप बताइए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का घोटाला किसने किया? गायत्री प्रजापति माइनिंग घोटाला, और उसको मंत्री बना दिया। जी शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शिवम 5 सेकंड। तो बस 5 सेकंड में इतना ही कहना चाहता हूं। 200 रुपए की। गौरव जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आजकल टोटियां बहुत महंगी आ रही हैं, और उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया था वो घर, तो हो सकता है बहुत महंगा कुछ लगा लिया। अब इसकी असली रिपोर्ट तो अनुराग भदौरिया ही बता सकते हैं भाई, वो करीबी हैं, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन अब उनको मौका दे दीजिए, आपने 5 सेकंड दी थी तो पूछ लीजिए। अनुराग भदौरिया। नहीं अमीर जी मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए सवाल ये है, अरे ये कमाल है, शिवम त्यागी और आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं। वो शिवम त्यागी कह रहे हैं गौरव भाटिया को मौका दीजिए, गौरव भाटिया कह रहे शिवम त्यागी को मौका दे दीजिए। अब अनुराग भदौरिया को मौका दे देते हैं, फिर आपको आगे 10 सेकंड बोलूं। देखिए कमाल की बात है 2022 में हम 23 में आ गए, 23 में बैठे हैं। जनता इंतजार कर रही है कि जनता के मुद्दों पे कब चर्चा करेंगे। जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये नहीं बात करना चाहते कि किस तरह का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई यहाँ 6% से ऊपर चली गई है, बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, ये चर्चा नहीं करना चाहते कि रुपया पतला होता चला जा रहा है, ये चर्चा नहीं करना चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते भाई? क्या दिक्कत है आपको इस पे चर्चा करने का? तो मस्करा करना है कि वो कौन क्या कपड़े पहन के आ रहा, कौन जूते पहने, किसने चप्पल पहनी, किसने पूरे जूते पहने, पूरे चप्पल पहने, किसने शेरवानी पहनी, किसने सूट पहना, किसने कुर्ता पहना, किसने पाजामा पहना, किसने कौन सा रंग पहना। कमाल की बात है भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतने बड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, कपड़ों पर चर्चा करना है, कौन से कपड़े पहन लिए, किसने क्या किया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देश की सुब्रास्त्रा और
और सुब्रास्टा चरण सिंह सापरा में आप सबसे माजरत चाहूंगा, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और सपा के विधायक शेरवानी पहन के आ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गठजोड़ है। एक सेकंड, सुब्रास्टा कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुब्रास्टा। आमिष जी, मैं खड़गे जी की बात को ही थोड़ा और आगे ले जाना चाह रही थी। अभी देखिए उत्तर पूर्व में चुनाव हुए 3, ठीक है। कहां जाते हैं खड़गे साहब जाते हैं नागालैंड, जहां पे उनके पार्टी की कोई हैसियत नहीं है ग्राउंड पे। मेघालय क्यों नहीं जाते? 25 सीटें थी वहां पर कांग्रेस की, चाहते तो वहां सरकार बना सकते थे। त्रिपुरा क्यों नहीं जा रहे? त्रिपुरा क्यों नहीं गए? त्रिपुरा में तो उनके लेफ्ट के साथ गठबंधन की सरकारें चली हैं भाई पहले भी, और गठबंधन हो भी सकता था। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं जहां पर लेफ्ट का विरोध है, अतः वहां नहीं जा रहे। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, मुझे समझ में नहीं आता। किस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? अपने आप को देश के सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का नेता बताते हैं, और ये कौन सा, मतलब मैं जानना चाहती हूं कि उनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कौन है, एनालिस्ट कौन है, किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं ये? ठीक है, तो विपक्ष अगर इस तरीके से काम करेगा जी आप ये चरण सिंह सापरा, आप लोग मेहनत नहीं करते लेकिन फल खाना चाहते हैं। अमित शाह ने एक बात बोली अब से कुछ देर पहले, उन्होंने बोला कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, दिन प्रतिदिन कांग्रेस के लोगों का सर झुकता गया है। देखिए, पहले तो मैं सुब्रास्टा जी का एक लाइन में जवाब दे दूं। मुझे लगता है कि आइंदा कांग्रेस प्रेसिडेंट को कोई कार्यक्रम बनाने होंगे तो मेरे ख्याल से सुब्रास्टा जी से पूछ करके बनाएंगे, उनसे सारी राजनीतिक सलाह लेकर के बनाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि करना पड़ेगा, तब ये खुश होंगी। दूसरी बात जो अमित शाह जी का आप बात कर रहे हैं, अमित शाह, अभी मैंने अरे भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना कभी। मैं आप एक महिला का सम्मान करता हूं, आप क्यों नाराज हो रही हैं? अच्छा भाई, मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया, मैंने तो इतना ही कहा कि ठीक है, आपसे पूछ के चले जाएंगे। क्या बुरी बात कह दी है? मैंने बताओ ना, मैंने इतना ही कहा ना कि कांग्रेस कोई बुरी बात लेकर के चले जाएंगे। मुझे फिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? एक सेकंड सुब्रास्टा, नहीं तो मैंने कहा कि आप बेवकूफ हैं। मैंने थोड़ी कहा कि आप बेवकूफ हैं। भाई, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप बेवकूफ हैं। मैंने कहा आप बेवकूफ हैं। नहीं ना, मैं भी समझती हूं। अभी इसी यही व्यंग करते हुए मैं राहुल गांधी पे कुछ कह दूंगी तो आप डिबेट छोड़कर जाने लगेंगे। व्यंग करना मेरा अधिकार नहीं है क्या? मैं भी व्यंग करना मेरा अधिकार नहीं है क्या? वो भी आपसे पूछ के करेंगे। वो भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ के करना पड़ेगा, या आरएसएस से पूछ के करना पड़ेगा, सुब्रास्टा से पूछ के करना पड़ेगा। मुझे क्या बात करनी है अमित जी, मुझे क्या बात करनी है वो सुब्रास्टा से बिल्कुल चरण सिंह सापरा, मेरा निवेदन है सुब्रास्टा जी, मेरी बात को मानिए। ओके, चरण सिंह सापरा, अमित शाह की बात का जवाब कि राहुल गांधी के नेता बनने के बाद प्रतिदिन कांग्रेस के नेताओं का सर झुकता जा रहा है। देखिए, अमित शाह जी को अगर यही सारी स्टेटमेंट करते हैं तो ये भी बता दें कि राहुल गांधी जी अगर 2 लाइन का ट्वीट कर देते हैं तो अमित शाह कुर्सी से 6 फुट ऊंचे उठ जाते हैं। इनके तमाम सारे मंत्री, संतरी और सारी वानर सेना, यानी सारी सोशल मीडिया जो है, वानर सेना तो प्रभु राम के साथ भी थी, लंका जलाई थी। हाँ, तो मैं वानर सेना तो प्रभु राम के साथ भी थी, लंका जला कर आ गई थी। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी वानर सेना जो है, ये मॉडर्न वानर सेना, वो वानर सेना नहीं है। ये वानर सेना जो है, ये उल्टी वानर सेना है। हाँ, तो ये जो वानर सेना इनकी है ना, ये किस तरह से उछलती है। अगर राहुल गांधी जी का इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अगर वो राजनीति में कोई उनका महत्व नहीं है, यही अमित शाह कहना चाहते हैं ना, तो फिर इतना उखड़ता क्यों है? जरा सी राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी अमित शाह के बारे में, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, अमित शाह के बारे में जो आपने बोला, गौरव भाटिया रिप्लाई, तमाम सारे लोग वानर सेना जाते हैं। ओके, गौरव भाटिया, अमित जी, वो कहते हैं आप डरे हुए, घबराए हुए रहते हैं, 6 फीट उठ जाते हैं आप लोग। हाँ, देखिए, अमित शाह जी ने जब ये बात कही कि राहुल गांधी जो वक्तव्य देते हैं, जो अपरिपक्वता वो दिखाते हैं, उसकी वजह से हर भारतीय का तो सर झुकता ही है, कांग्रेसियों का भी झुकता है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। पहला, आप याद करिए, देश के प्रधानमंत्री को कहना चौकीदार चोर है
और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक 51 साल का अपरिपक्व बालक माफी मांगे और कहे आई एम सॉरी मैंने झूठ बोला, तो ये तो शर्म की बात है ना। दूसरी बात, मैं इनका उत्तर सरदार देना पटेल चाहूंगा। की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, हाँ अभी अपनी बारी में, गुजरात में हमने देखा किस तरह से हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। आज तक गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां गया, कर्तव्य पथ पे गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि दी जब वहां पे उनकी मूर्ति लगी? नहीं। तीसरी बात, विदेशी भूमि पर जाकर और भारत के लिए कहना यहां नफरत है, यहां पे हर कोई मिट्टी का तेल लेके घूम रहा है। अमीर जी, मैं केवल इतना कहूंगा, भारत के हर नागरिक के दिल में बेपनाह मोहब्बत है देश के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेसी 2 लाइन का मोदी ट्वीट जी करते की हैं, नफरत बीजेपी में के सर्वोच्च इतने नेता अंधे हो 6 गए। फुट ऊपर कूद जाते हैं और पूरी वानर सेना ले आते हैं। अच्छा, मैं इनका उत्तर दे दूं? देखिए, मैं ठीक है, 30 सेकंड गौरव भाटिया, देन चरण सिंह साहब। कहूंगा, हाँ, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की अपरिपक्वता को उजागर करती है, ये झूठ बोलते हैं, हम सत्य बताती है और इसको ये पदक मान के सीने पे लगाते हैं, तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी तो वो छात्र हैं जो हमेशा परीक्षा में फेल होते हैं। कोई और नेता आप बताइए जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे भी बाहर हो, उनकी माता जी भी बेल पे बाहर हो और जीजा जी भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हो। 50 चुनाव हरवा चुके हैं, फिर भी ये लोग जपते रहते हैं राहुल 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 राहुल। और एक बात सपा पे कह दूं, मैं अभी उत्तर दे दूं? एक बस 10-30 सेकंड मैं उत्तर चरण सिंह साहरा बोलने पहले, बोल रहा चरण है, सिंह साहरा बोले, चरण सिंह साहरा बोलने पहले, चरण सिंह साहरा, अभी मैंने वोट लिया। अनुराग भदौरिया और वारिस पठान दोनों ने बोला हमें राहुल गांधी स्वीकार नहीं है। बोलिए, आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन आपको लीडर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्या करिएगा? और आप अपने आप को नेशनल पार्टी के बता रहे हैं, मैंने शून्य गिरा दिया आप लोगों के, बताइए। देखिए, आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव होगा ना, वो मोदी वर्सेस मुद्दा चुनाव होगा। कुछ अलायंस जो प्रीपोल अच्छा, होंगे, तो राहुल कुछ नहीं अलायंस होगा। पोस्ट पोल होंगे। और गौरव भाटिया की बातों का मैं उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने 2-3 बार बालक कहा, अभी वो बालक तुम्हारा बाप बन चुका है और वो जब बोलता है ना तो तुम्हारे बाप उठ जाते हैं और वो बोलते हैं और तुम्हारा बाप बना है। तुम्हारे मुबारक 20 हो नया केंद्रीय बाप। मंत्री नया बाप मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे केंद्रीय अरे मंत्री कैसे, और क्या तुम्हारे बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री सब राहुल रोड गांधी पर आ को जाते अपना हैं बाप बोलने मत के बनाओ लिए। और फिर जिसको आप बालक कहते हो ना, भैया, उस बाप को सुनो, काउंटर करने के सांकेतिक लिए तौर पे तो तुम्हारे राष्ट्रपिता राष्ट्रीय नेता महात्मा उतरते गांधी हैं। जी को ये माना तुमको जाता है। पता है, नकली तुम्हारे गांधी को अंदर जो नहीं। डर है, इसीलिए राहुल तुम्हारे गांधी, अग्रिम संगठन जो राहुल है गांधी, वो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये तमाम मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। छोड़ दीजिए वारिस पठान और अनुराग भदौरिया। अगर आप स्टूडियो से बाहर जाकर किसी सिक्योरिटी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा राहुल गांधी नहीं चाहिए, इस देश को राहुल गांधी स्वीकार नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाप बन रहा है। नहीं, अब वो तो कहना पड़ेगा, वो किन के बाप बन रहे हैं क्या जाने, वो तो बोलने वाले ही जाने। लेकिन एक चीज है, राहुल गांधी को ना कंपेयर करें नरेंद्र मोदी जी से जिन्होंने एनडीए की सरकार चलाई, ना अटल जी से। राहुल गांधी को कोई एक्सेप्ट नहीं। शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन निष्कर्ष आज का मैं जरूर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को रियलाइज करना होगा कि हमारा ही कलाई सूंघ लो, हमने 25 साल पहले देसी घी खाया था, वो दौर निकल गया है। ना कांग्रेस ऐसी है, ना कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत ऐसी है। इसलिए कांग्रेस को वो हेकड़ी अब छोड़नी होगी कि हम ही नेता हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता हमारे पैनल में भी मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व कर सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लेकिन देश नहीं झुकने देंगे, अमन चोपड़ा तैयार है अपने कार्यक्रम के साथ।